हेवी फ्रूटिंग चाहिए तो ये वाली वैरायटी बेस्ट है। ये जो मेरे पीछे पॉट में देख रहे हो ना प्लांट, ये सीड ग्रोन प्लांट। याद है बचपन के वो दिन जब स्कूल की छुट्टी होते ही एक एक्साइटमेंट होती थी कि गेट के बाहर एक अमरूद वाले भैया नमक मिर्च लगाकर ताजे अमरूद बेचते थे। हाँ, क्या स्वाद होता था, क्या खुशबू होती थी। आज वही स्वाद, वही खुशबू और वही बचपन हम अपनी बालकनी, टेरेस या गार्डन में वापस लेकर आएंगे। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं, चेतना क्या सच में एक छोटे से गमले में ढेर सारे अमरूद का हार्वेस्ट मिल सकता है? मेरा जवाब है बिल्कुल मिल सकता है। आज की गुआवा मास्टर क्लास वीडियो में ना मैं आपको अमरूद उगाने की ऐसी देसी टेक्निक बताऊंगी जिसकी मदद से ना आपका जो छोटा प्लांट है ना वो भी फ्रूट्स से लदा रहेगा, वैरायटी से लेकर हार्वेस्टिंग तक। इसलिए वीडियो लास्ट तक देखना। ऐसे टिप्स भी दूंगी जो नर्सरीज में कभी नहीं बताए जाते। तो नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूं चेतना, गेट माय हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बढ़िया है। कुछ गड़बड़ हो गई है, जल्दी से ठीक हो जाएगी। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं ना, सीड डाल देते हैं मिट्टी में। कुछ बुराई नहीं है उसमें, सीड जर्मिनेट भी कर जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, 1 साल हो गया है मेरे गुआवा पे फ्रूटिंग नहीं हुई, चेतना दीदी कब होगी? 2 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं, 6 साल हो गए हैं, फ्रूटिंग नहीं हो रही, कब होगी? जो सीड ग्रोन वैरायटी होगी ना उसमें 6 से 7 साल लग जाएंगे फ्रूट आने में, और फ्रूटिंग भी इतनी ज़्यादा नहीं होगी। इसीलिए ग्राफ्टेड या एयर लेड जो प्लांट है ना गुआवा का या किसी भी फ्रूट का, वो लेना ज़रूरी है। अब समझते हैं गुआवा यानी अमरूद की कौन कौन सी वैरायटीज अवेलेबल हैं, आपको किस वैरायटी का नाम लेकर प्लांट खरीदना है। सबसे पहला है इलाहाबाद सफ़ेदा। सदाबहार चॉइस है, वाइट कलर का पल्प आता है, डॉफ भी आता है ये प्लांट। डॉफ में ही लेना, स्टंटेड वैरायटी लेना अपनी बालकनी या टेरेस के लिए। मैं तो ज़मीन में भी अब डॉफ वैरायटीज़ ही लगाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा छाया हो जाती है तो आसपास के प्लांट्स नहीं उग सकते। फिर उसके बाद है लखनऊ 49, इसको सरदार भी कहते हैं। आपको बहुत हैवी फ्रूटिंग चाहिए तो ये वाली वैरायटी बेस्ट है। फिर तीसरे नंबर पर चाइनीज़ वैरायटी आती है गुआवा की, जो इस वक्त मैंने भी छत पे टेरेस पर लगाया है अपनी एक 14 इंच के गमले के अंदर, मिट्टी के गमले के अंदर। इसकी पत्तियां भी छोटी छोटी होती हैं, फ्रूट भी छोटे साइज़ का आता है लेकिन बहुत मीठा आता है। बाइट साइज्ड फ्रूट होता है लेकिन बहुत मीठा। और ये वैरायटी जो है स्पेशली आपका कंटेनर भी छोटा है, जगह भी कम है, तो बेस्ट रहती है। फिर नंबर 4 पर है पंजाब पिंक, जो पंजाब और सराउंडिंग स्टेट्स में है। आपने रोड साइड पे बिकता हुआ भी देखा होगा, अंदर से बिल्कुल पिंक गुआवा। बहुत बार वो कलर देखकर ही दिल मचल जाता है उसे खरीदने के लिए, लेकिन मैंने देखा है कई बार वो बिल्कुल फीका होता है, रंग इतना बढ़िया गुलाबी और टेस्ट फीका। फिर उसके बाद बिही, VNR बिही एक वैरायटी आती है। आपको बड़े साइज का एप्पल साइज गुआवा मिलेगा, कई बार 1 किलो तक का भी वेट होता है एक गुआवा का, तो आप ये वाली वैरायटी लगा सकते हो। इसमें भी ड्वार्फ वैरायटी आती है, आप ड्रम या गमले में आराम से लगा सकते हो। यहाँ मेरे पीछे ये जाली से मैंने क्या ढका हुआ है, ये मेरा वाटर लिली पॉन्ड है भाई। एक और पॉन्ड भी है वाटर लिली का छत पर ही। ये सारी चीज़ें कि वाटर लिली पॉन्ड को मेंटेन कैसे करना है, फिश का क्या हाल है, इसके अंदर प्लांट में फ्लावरिंग हुई या नहीं हुई, ये सब अपडेट्स मैं कल एक वीडियो में देने वाली हूँ जो कि मेंबर्स के लिए है। ज्वाइन पे क्लिक करो और समझ आ जाएगा। अमरूद को मीठा बनाने के लिए ना मिट्टी में जान होनी चाहिए। जान कैसे डालनी है? पॉटिंग मिक्स नोट करो। 40% गार्डन सॉइल, जो भी मिट्टी है आपके वहाँ की। फिर 30% या तो कॉम्पोस्ट जो मैं बनाती हूँ वहाँ किचन की गीले कचरे से कॉम्पोस्ट बनाई हुई, या गाय के गोबर की खाद लेकिन वेल रॉटन वाली, पुरानी, ताज़ी नहीं, जो अच्छे से पकी हो वो। ये जो है मेन खाना है अमरूद का। 30% ये हो गया, 70% पे हम पहुँच गए। 20% रेत, बालू, कंस्ट्रक्शन वाली रेत, रिवर सैंड, सी सैंड नहीं। 90% हो गया। 10% कोकोपीट। गर्मियाँ हैं, मिट्टी जल्दी सूखेगी, इस वक्त लगा सकते हो। पंजाब एंड अराउंड में इस वक्त भी मौसम बढ़िया चल रहा है,
क्योंकि बारिश हो गई, तूफान आए, आंधियाँ आ गई, फिर से टेम्परेचर्स ड्रॉप हो गए। लगाओगे ना तो थोड़ी पार्शियल शेड में रख देना कुछ दिन, एकदम से धूप में मत रखना। तो एक मुट्ठी आपको नीम की खली डालनी है, एक मुट्ठी आपको राख डालनी है, वुड ऐश। वुड ऐश आप डालोगे ना, पोटेशियम की वजह से फल जो है ना वो मीठा हो जाता है। नीम की खली मिट्टी में कीड़े नहीं आने देगी। तो ये आपका पॉटिंग मिक्स है जिससे गुआवा जो है ना तगड़ा हो जाएगा। अच्छा, वीडियो ना अभी देखते रहना, क्योंकि मैं दिखाऊंगी मेरे पास कौन कौन सी वैरायटीज़ है वीडियो के लास्ट में। और दूसरा मैं ये भी बताऊंगी कि बाहर लाने का क्या सीक्रेट है, एकदम से हेवी फ्रूटिंग हो तो ऐसा क्या करना है। अब समझते हैं पॉटिंग और सनलाइट के बारे में, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। आप प्लांट लेकर आए, प्लांट को आपको लगाना कैसे गमले या कंटेनर में है, जो कि कम से कम 18 से 20 इंच का हो। अब मेरे पास क्योंकि मल्टीपल प्लांट्स थे तो मैंने एक 14 इंच वाले गमले में भी लगा दिया है, लेकिन ये एक एक्सपेरिमेंट है मेरे लिए। हो सकता है कि मुझे जब ज़रूरत लगे तो मैं इसे शिफ्ट भी करूँ, इसकी रीपॉटिंग की जाए। तो ओवरऑल गमला ऐसा होना चाहिए, ड्रेनेज होनी चाहिए, ग्रो बैग या गमला, ड्रम भी हो सकता है, क्योंकि इतने बड़े साइज में कई बार गमले या ग्रो बैग्स मिलते ही नहीं है। और इतने बड़े वाला ग्रो बैग जो है ना वो इनफैक्ट एक प्रॉब्लम बन जाता है, अजीब तरह से ढिलक जाता है। तो ड्रम्स बढ़िया रहते हैं इस साइज में। दूसरी चीज़, जो ग्राफ्ट पॉइंट है ना प्लांट का, वो मिट्टी से कम 1.5-2 इंच ऊपर होना चाहिए। उसको मत दबा देना, फिर गड़बड़ होगी। जब भी रिपोर्टिंग करनी है ग्राफ्ट पॉइंट ऊपर रहना चाहिए। सनलाइट, गुआवा सनलाइट का, धूप का भूखा है। जितनी ज़्यादा सनलाइट उतना मीठा फल। तो अगर, क्योंकि वो फल जो है नेचुरली धीरे धीरे नेचुरल सनलाइट के अंदर पकेगा, इसलिए बहुत ज़रूरी है 6 से 8 घंटे की धूप आती हो जहाँ आप इसे लगा रहे हो। आपकी बालकनी में, आपकी टेरेस पर जो सनीएस्ट स्पॉट है वहाँ गुआवा लगाओ, लेकिन शुरू में नहीं। अभी जैसे इस मौसम में भर गर्मी के अंदर आपने प्लांट लगाया है, आप लाए हो, आपने रिपोर्टिंग भी कर ली, सेट भी कर लिया, थोड़ा बचाना पड़ेगा उसे आफ्टरनून सन से, क्योंकि बहुत बार नर्सरीज में प्लांट्स को वो ग्रीन नेट के अंदर बचा कर रखते हैं। तो आप ग्रीन नेट वाला प्लांट सीधा डायरेक्ट सन में, हार्श सन में लगाओगे तो प्लांट जल जाएगा। इसलिए थोड़ा ध्यान रखो कि 10 से 15 दिन उसे पहले एक्लेमेटाइज होने दो, मतलब उसे आपके घर को, आपकी कंडीशंस को, आपका जो एनवायरनमेंट है उसके साथ एडजस्ट होने दो, फिर आप उसे आराम से हार्डी बना सकते हो। अभी बात करते हैं कि पॉलिनेशन का क्या सिस्टम है गुआवा के अंदर। देखो, गुआवा अमरूद जो है, इसके जो फ्लावर्स हैं वो कंप्लीट फ्लावर्स होते हैं, मतलब एक ही फूल के अंदर मेल और फीमेल पार्ट्स दोनों हैं। जैसे मैंने बताया हुआ ना, बेल वाली सब्जियों में और बहुत से प्लांट्स में कई बार अलग अलग मेल और फीमेल फ्लावर्स भी होते हैं, इसमें ऐसा नहीं है। तो नॉर्मली बालकनी या टेरेस में, इवन गार्डन में भी पॉलिनेशन नेचुरली हो जाती है। मधुमक्खियाँ, तितलियाँ, बी और भी बहुत तरह के इंसेक्ट्स पॉलिनेटर्स होते हैं। लेकिन अगर आप हाई राइज बिल्डिंग में रहते हो या आपके एरिया में कोई खास ग्रीनरी नहीं है तो पॉसिबल है कि मधुमक्खियाँ नहीं आती हैं, पॉलिनेटर्स की कमी है। फिर आपको एक ब्रश लेना है, फ्लावर के सेंटर में आपको उस ब्रश को अच्छे से घुमाना है। कब करना है ये काम? सुबह सुबह करना है, क्योंकि तब जो है ना फ्लावर्स अच्छे से ओपन होते हैं और पोलन ड्राई होते हैं। तो पोलन का ट्रांसफ़र होना ज़रूरी है फीमेल से मेल पार्ट्स पर। आप सेम फ्लावर में भी कर सकते हो, उसी ब्रश से डिफरेंट फ्लावर के अंदर भी कर सकते हो। 2-3 प्लांट्स हैं तो एक प्लांट के पोलन दूसरे प्लांट में भी आप लगा सकते हो। इसे ही कहते हैं हैंड पॉलिनेशन। तो फिर वो जो आप कंप्लेन करते हो ना, फूल आते हैं लेकिन फल नहीं आते, उसमें हेल्प मिल जाएगी। अच्छा, ड्रम्स, गमले, टेरेस, फ्रूट प्लांट्स, इन सब की बातें हो ही रही थी तो मुझे लगा कि मैं आपको बता दूं। यहाँ मैंने 4 फ्रूट प्लांट्स लगाए हैं और फिर 4 फ्रूट प्लांट्स उन ड्रम्स में और लगाए हैं। कौन से लगाए हैं, कितने पैसे लगे, कैसे लगाए, ड्रम्स का सिस्टम क्या है, ड्रम्स के अंदर क्या क्या डालना है, इस सब पर मैंने वीडियो किया था। उस वीडियो को मैं इस वीडियो के लास्ट में डाल दूंगी। और इस वक्त आपको दिख रहा होगा कि बेलें भी आ रही हैं गर्मियों की, तो प्लांट को एक तरह की शेड भी मिल जाती है। प्लस क्राउडेड जब रहता है ना गमला, मिट्टी एक्सपोज नहीं होती तो मिट्टी हेल्दी रहती है। तो प्लांट सेंटर में है, बेलें साइड पर हैं। वो वाला वीडियो देखना, आपको बहुत सी चीज़ें उसमें और समझ आ जाएंगी।
अब बात करते हैं प्रूनिंग के बारे में। अमरूद के साथ ना दिल पे पत्थर रख के प्रूनिंग करनी पड़ती है उसकी अच्छी हेल्थ के लिए, क्योंकि अमरूद की जो टिप्स है ना, स्पेशली उनको आप काटोगे तो नई ब्रांचेस आएंगी तो ज़्यादा फूल आएंगे, ज़्यादा फ्रूटिंग होगी। और हार्ड प्रूनिंग कब करनी है? हार्ड प्रूनिंग करनी है लेट विंटर अर्ली स्प्रिंग, फरवरी मार्च के अंदर, जब आपने हार्वेस्टिंग कर ली है सर्दी वाले फ्रूट की और 2 हफ्ते निकल गए हार्वेस्टिंग के बाद भी प्लांट को सांस लेने देनी पड़ती है, फिर उसके बाद प्रूनिंग करनी होती है। प्रूनिंग आप अच्छे से करोगे तो ज़्यादा फल आएगा। ये मत सोचो कि प्लांट जैसा है वैसा रहने दो। आप छाया के लिए प्लांट उगा रहे हो तो ठीक है, फिर आप प्रूनिंग मत करो। ओवरऑल इस तरह से प्रूनिंग करो। प्लस डेड वुड, जो भी कोई पुरानी लकड़ी है, सूखी हुई लकड़ी है, जान नहीं है, वो सब भी निकालना है। अच्छा, वाटरिंग रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करें तो रूल सेम है। जब भी पानी देना है अच्छे से पानी देना है, थोड़ा थोड़ा सा पानी नहीं देना है। आपको देखना है कि पानी जो है वो उसके ड्रेनेज होल से बाहर आ जाए। कब देना है? सुबह सुबह ही पानी देना है। बहुत गर्मी है तो सुबह शाम पानी दे सकते हो, दोपहर में पानी नहीं देना। 1 से 1.5 इंच डेप्थ तक आपको चेक करनी है, मिट्टी सूखी है तभी पानी देना। ये मत सोचो इतनी गर्मी है पानी दे ही देती हूँ, मिट्टी चेक करो चाहिए भी या नहीं। बात करते हैं कि अमरूद को खाद क्या देनी है। देखो, कोई खास महंगी खाद खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपको हर महीने ग्रोइंग सीजन में कंपोस्ट तो देनी ही है। शुरू में आपने उसे लगाने के वक्त भी काफ़ी सारी कंपोस्ट डाली है या गाय के गोबर की खाद डाली है। फिर उसके बाद और क्या क्या दे सकते हैं? एक तो चावल का पानी। जब आप चावल वॉश कर रहे हो, जो पानी होता है ना फर्स्ट वॉश में, सेकेंड वॉश में, जिसका कलर भी स्लाइटली वाइट होता है, वो वाला पानी, उसमें मिनरल्स होते हैं, वो पानी दे दो। दूसरा आपको देना है केले के छिलके का पानी। केले के छिलकों को काट कर पानी में भिगो दो 2 से 3 दिन के लिए। वो जो पानी बन रहा है ना, उसे डाइल्यूट करो 5 गुना नॉर्मल पानी के साथ, वो दे दो। उसमें पोटेशियम है, ज़्यादा फल आएंगे, ज़्यादा पहले फूल आएंगे फिर फल आएंगे। फिर तीसरा आपको देना है चाय पत्ती वाला पानी। जो चाय पत्ती यूज़ हो गई है ना, उसे वॉश कर दो, चीनी वीनी ना रहे उसमें, थोड़ा सा धो दो और वो दो। चाय पत्ती दे दो या पानी में भिगोकर चाय पत्ती के साथ ही वो पानी दे दो। जैसे गुआवा को स्लाइटली एसिडिक सॉइल पसंद है ना, चाय पत्ती से वो हो जाएगा। तो आपने देखो घर के अंदर ही फ्री में इसके खाने पीने का इंतज़ाम भी कर लिया। अब मैंने बताया था ना कि प्लांट के ऊपर हैवी फ्रूटिंग लाने का, बहार लाने का एक तरीका है। आपको पता है अमरूद के प्लांट को ना हम कंट्रोल कर सकते हैं, अपने हिसाब से ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें फ्रूटिंग कब चाहिए, कौन सी चाहिए। अब जैसे मेरा ये जो प्लांट है ना, ये है 12 अमरूद वाला प्लांट। इसके अंदर साल में 2 बार तो हैवी फ्रूटिंग होती है, एक बार सर्दियों में, एक बार गर्मियों में। गर्मियों वाली फ्रूटिंग बहुत बार मैं सैक्रिफाइस कर देती हूँ। मतलब क्या करती हूँ मैं, जब फूल पड़ने शुरू होते हैं, फल आना शुरू होता है, तब छटाई कर देती हूँ, ताकि सर्दियों में प्लांट की एनर्जी बची रहे और सर्दियों में बड़ा बड़ा फ्रूट आए। क्योंकि गर्मियों में अक्सर बरसात के सीज़न में अमरूद का साइज़ भी इतना अच्छा नहीं होता, प्लस कीड़े पड़ने का चांस होता है। ऑल्दो कि उसके लिए भी मैंने तरीका ढूंढ लिया हुआ है, फ्रूट फ्लाई ट्रैप। वो बहुत अच्छे से ऑर्गेनिक तरीका है, बहुत सी फ्रूट फ्लाइज जो है उसमें कैच हो जाती हैं, तो फ्रूट ख़राब नहीं होता। बट मतलब ये एक चॉइस है। तो क्या करना है आपको कि मई जून में ना एक और तरीका भी है। जैसे मई जून के अंदर आपको प्लांट को पानी देना बिल्कुल कम कर देना है। प्लांट स्ट्रेस में जाएगा, जून एंड में आप पानी और खाद दे दोगे अच्छे से। सर्दियों के लिए क्या फ्लावरिंग होगी, क्या फ्रूटिंग होगी। तो ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो। जैसे कि 2 प्लांट्स रख लो ना, एक में ये वाला एक्सपेरिमेंट करके देखो। ये सब चीज़ें मैं ट्राई कर चुकी हूँ, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। प्लांट की ना एनर्जी बच जाती है। अक्सर कुछ प्लांट्स स्ट्रेस में जाने के बाद ही सबसे अच्छा परफॉर्म करते हैं, ह्यूमन बींग्स की तरह। कई बार ऐसे होता है ना, जब कम काम होता है ना, या एग्ज़ाम्स बहुत दूर होते हैं, तो हम पढ़ते ही नहीं। लेकिन जैसे ही सर पर 10 काम होते हैं, हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा जो है अपने आप को इस तरह से नहीं टेस्ट करना चाहिए, कई बार गड़बड़ भी हो जाती है। पर ओवरऑल जैसे बोगनवेलिया है, बोगनवेलिया को आप पानी कम दोगे, स्ट्रेस में रखोगे ना, प्लांट
बहुत तेज़ गर्मी धूप में ऐसे फूल खिलाएगा कि पूछो नहीं। अब अमरूद के प्लांट के अंदर ना कीड़ा जो है वो सबसे बड़ा दुश्मन है। कीड़ा कौन सा? फ्रूट फ्लाई होती है, जो वाइट कलर का अंदर आपको जो है इल्ली सुंडी नज़र आएगी, कैटरपिलर, या छेद हुआ होगा, या फ्रूट का जो अपर पार्ट है उसके ऊपर से वो एंटर कर गई होगी। उसको 3 तरीके हैं हैंडल करने के। सबसे पहला तरीका है हर 15 दिन में नीम ऑयल स्प्रे। जब फ्रूटिंग हो गई है, फ्रूट्स छोटे छोटे लेमन के साइज़ के बन गए हैं, तब तो आप स्प्रे शुरू कर दो। पॉलिनेशन के टाइम पे, मतलब जब फ्लावरिंग हुई है ना, तब थोड़ा सा स्प्रे अवॉइड करो कि पॉलिनेटर्स के साथ ना इंटरफेयर करें। फिर उसके बाद दूसरी चीज़, लेमन साइज़ वाले फ्रूट को ही आप बैगिंग भी कर सकते हो। आपका जो है 3-4 फ्रूट्स ही हैं, छोटा प्लांट है, आप बचाना चाहते हो सही से, तो छोटे पेपर बैग्स में या आप जो है कपड़े के अंदर उसे रैप कर सकते हो फ्रूट को। थोड़ा सा जो पेपर बैग टाइट मत रखना, ताकि फ्रूट का साइज़ बढ़ता रहे, कीड़ा पहुंच नहीं पाएगा। तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हो वो है फ्रूट फ्लाई ट्रैप्स। ये भी बहुत ही ऑर्गेनिक सोल्यूशन है। ये आप जब लगा देते हो ना प्लांट के अंदर, तो फ्रूट फ्लाइज फ्रूट के अंदर जाने की बजाय इसके अंदर अट्रैक्ट हो जाती हैं। इसमें कुछ इस तरह के फेरोमोन्स हैं, हार्मोन्स हैं, जो कि फ्रूट फ्लाई को अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो ये सब तरीके आपको यूज़ करने पड़ेंगे, नहीं तो अभी जैसे पीछे ही कोई पूछ रहा था, टमाटर के अंदर भी वाइट वाला कीड़ा है। बाहर से टमाटर बिल्कुल ठीक है जो वो घर पर उगा रहे हैं। ऑर्गेनिक गार्डनिंग में कीड़े नॉर्मल हैं, बट आप ये कुछ तरीके हैं जिनके साथ आप अवॉइड कर सकते हो कि आपके लिए कुछ फ्रूट तो बच जाए खाने लायक। अब ये जो मेरे पीछे पॉट में देख रहे हो ना प्लांट, ये सीड ग्रोन प्लांट है। मैंने नहीं सीड से लगाया, लेकिन कॉम्पोस्ट ने लगाया। कॉम्पोस्ट में कहीं ना कहीं कोई सीड्स थे जिसके अंदर से ये प्लांट निकला था। मैंने बचा लिया, इसे इसमें लगा दिया, लेकिन 5 साल हो गए महाशय जो है अभी तक फ्रूटिंग नहीं हुई। इसीलिए मैंने कहा था मत करना आप सीड वाला एक्सपेरिमेंट। दूसरे नंबर पर ये चाइनीज़ गुआवा है। ये प्लांट मेरा 6 महीने पुराना ही है और इसमें काफ़ी दिनों से फ्लावरिंग हो रही है। अभी भी ये देखो फ्लावर्स आ रहे हैं, कुछ फ्रूट्स भी बन रहे हैं छोटे। इसमें छोटा ही रहता है फल, ये देखो ऊपर भी, यहाँ भी फ्लावरिंग हुई थी, लेकिन बहुत मीठा फ्रूट आता है। ये 14 इंच का गमला है जिसमें मैंने ये प्लांट लगाया है। हाँ, ये है मेरा गुआवा का प्लांट नंबर 3, सबसे पुराना प्लांट है। प्लांट क्या, अब तो ये ट्री बन चुका है। ये इधर को भी आ रहा था, तो अब नीचे से देखोगे एक जगह से मैंने काट दिया था पूरा का पूरा। इस पे इस वक्त बहुत सी फ्रूटिंग हुई है। ये गर्मियों वाला फ्रूट होगा जो कि रेनी सीजन के अराउंड रेडी होगा, और इसके अंदर फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगाना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। ओवरऑल आपको पता है ना, अमरूद खाने के बहुत से फ़ायदे हैं। चाहे कि अमरूद एक एग्जॉटिक फ्रूट नहीं है, जैसे ब्लूबेरीज, कीवीज़ वगैरह को हमने ज़्यादा चढ़ा दिया, सोशल मीडिया ने चढ़ा दिया। ये सुपर फूड है, ज़्यादा महंगा भी नहीं आता जो बाज़ार से भी ख़रीद रहे हैं, बट ओवरऑल इसके अंदर ऑरेंजेस से, संतरे से 6 गुना ज़्यादा विटामिन सी है, बहुत सा फाइबर है, बहुत से और भी न्यूट्रिएंट्स हैं। इंटरनेट पे सर्च करोगे तो पता चलेगा। इसकी पत्तियाँ जो है ना, उनकी भी हर्बल टी बनती है, उनके भी बहुत से फ़ायदे हैं, इम्यूनिटी बूस्टिंग, और भी कोल्ड फ्लू के अंदर यूज़ होते हैं। तो अंडर एस्टिमेट किया गया है इस फ्रूट को और इस प्लांट को। बहुत बढ़िया प्लांट है ये। तो ये था अमरूद उगाने के बारे में पूरा मास्टर क्लास। अब भी कोई डाउट्स हैं, कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है, मैं उसमें जवाब ज़रूर दूंगी। वीडियो काम का लगा हो तो व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगा देना। जाते जाते कहना चाहती हूँ, लोगों की बातों को ना दिल पर ना लिया करो। अमरूद खरीदने वक्त पूछते हैं मीठा है ना, नहीं तो मैं वापस देकर जाऊँगा मीठा ना निकला, और फिर घर लाकर काट कर उस पर नमक लगाकर खाते हैं। जस्ट इमेजिन, ऐसे होते हैं लोग। तो अमरूद आपको भी उगाना है। मुझे कमेंट्स में ये भी बताना आप कौन सी वैरायटी लगा रहे हो, कहाँ लगाया है आपने अमरूद का प्लांट, बैल्कनी में, टेरेस में, ड्रम के अंदर लगा रहे हो या ग्रो बैग्स में, मैं जानना चाहूँगी। और अपना बहुत सा ध्यान भी रखना है। बाय बाय।